ओम शांति। आज इसका वरदान है विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवार बाबा। आज का वरदान के ऊपर राजयोग का अभ्यास। स्वयं को एकदम हल्का और रिलैक्स कर बैठ जाते हैं। सारे ध्यान को अपने स्वस्वरूप के ऊपर केंद्रित कर देते हैं और इस स्वमान का बड़ी गहराई से अनुभव करते हैं। मैं एक विशेष आत्मा हूं। मैं एक विशेष आत्मा हूं। मैं एक विशेष आत्मा हूं। सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ युग, विशेष युग इस संगम में मुझ ब्राह्मण आत्मा का पाठ विशेष है। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में मुझ आत्मा का पाठ विशेष है, क्योंकि मेरा जन्म ही विशेष है, मेरा कर्म ही विशेष है, मेरी स्मृति, मेरी दृष्टि, मेरी चलन, मेरा व्यवहार सब विशेष है। सारे विशेषताओं से संपन्न मैं विशेष आत्मा हूं। यह ब्रह्म जीवन मुझे विशेष कार्य के निमित्त मिला है। मैं इस विशेषताओं से भरपूर हूं, क्योंकि मेरा जन्म भी विशेष जन्म है। मेरा जन्म स्वयं शिव पिता के द्वारा ब्रह्मा के मुख कमल से हुआ है। तो मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। यह जन्म मेरा विशेष जन्म है। मेरा हर कर्म ही विशेष से महान है, क्योंकि मैं साधारण कर्म करने वाले नहीं हूं। उस परमात्मा की याद में रहकर कर्म करने वाले हूं। तो मेरा हर कर्म ही विशेष है। मेरा हर बोल विशेष है। संसार की दुनियावी आत्माओं की तरफ मेरा बोल नहीं है। मेरा बोल तो अनमोल है। उस परमात्मा के महावाक्य को मैं बोलने वाली विशेष आत्मा हूं। मेरी दृष्टि विशेष है, क्योंकि इस दृष्टि में
उस शरीर को न देख, उस शरीर के अंदर रहने वाले उस रूह को देखने वाली हूँ। उस सर्प को न देखकर उस सर्प के अंदर रहने वाली मणि को देखने वाली हूँ। मेरी दृष्टि विशेष है क्योंकि मैं सब की विशेषताओं को देखने वाली हूँ, कमजोरियों की नहीं। मेरी वृत्ति विशेष है क्योंकि मेरी वृत्ति में सदा सबके लिए शुभ भावना है, शुभ कामना है। मेरे हर कर्म विशेष है। ऐसे विशेषता संपन्न मैं आत्मा हूं। इस संगम में मेरी सबसे बड़ी विशेषता है, महानता है कि साधारण करने आने वाले विश्व भगवान को पहचान लिया, जिसे संसार के इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। उससे अति सहज से जान लिया, मान लिया, पहचान लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकता है। मैं संसार की करोड़ों आत्माओं में से विशेष हूं क्योंकि संपूर्ण पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली हूं। अखंड ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचार्य संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली हूं। इसलिए मैं आत्मा विशेष हूं। मैं आत्मा विशेष हूं क्योंकि स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है। एक तरफ संसार की आत्माएं उसे ढूंढ रहे हैं और उसने मुझे ढूंढा है। धूल के अंदर छिपा हुआ मुझे हीरा को उसने निकाला है। तो सच सच मैं आत्मा कितना महान, कितना श्रेष्ठ हूं, कितना विशेष हूं। मेरा चल अलौकिक है, दिव्य है, तो विशेष है। मेरे व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा है, तो मैं विशेष आत्मा अपनी सारी विशेषताओं से स्वयं अनुभव कर रही हूं। मेरे बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, तो मेरे सोचना भी विशेष। मेरा सोच कोई साधारण आत्माओं के सोच जैसा नहीं है। सदा महान सोच रखने वाले, एलिवेटेड थॉट्स करने वाले विशेष आत्मा। इसलिए स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा को उनके विशेष कार्य के लिए चुना है। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट कार्य इस विश्व को परिवर्तन करना, और इस विश्व परिवर्तन के लिए स्वयं भगवान ने मुझ विशेष आत्मा को चुना है। तो सचमुच मैं आत्मा कितना विशेष हूं, कितना महान हूं। और यह सोच सोच कर मेरे मन स्वतः यह गीत गा रहा है, वाह रे विशेष
बाहर है मेरा विशेष वाक्य, बाहर है इसे बनाने वाला मेरे बाबा, बाहर है अनमोल विशेष ब्राह्मण जीवन, मेरा हर क्षण हर पल विशेषताओं से भरपूर है, हर समय हर संकल्प विशेष है, साधारणता से मैं संपूर्ण दूर विशेष आत्मा हूं, विशेषता से संपन्न हूं, और ये विशेष सत्य मुझे सहज ही स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बना रहा है। यही विशेष सत्य मुझे स्वतः ही मुझे संपूर्ण मंजिल के ओर ले जा रहा है। चित्त में स्वयं को विशेष आत्मा समझती हूँ, अपने की विशेषताओं को देखती हूँ, दूसरों की विशेषताओं को देखती हूँ, तो सहज ही मैं अपना संपूर्णता के स्वरूप को आवाहन कर रही हूँ। मेरे संपूर्णता का स्वरूप मेरे सामने स्पष्ट है, वो मेरा लक्ष्य, वो मेरा मंजिल स्वतः मेरे सामने है। यह विशेषता मुझे स्वतः उस मंजिल की ओर ले जा रही है। तो ऐसे में विशेषता संपन्न अपनी विशेषताओं को सोचते सोचते स्वतः इस शरीर से डिटैच होकर आत्मा बिंदु बनकर पहुंच गई परम ब्रह्म में, उस विशेष धाम में मैं विशेष आत्मा मेरे विशेष बाबा के सामने स्थित हूँ। मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा मेरे लिए खास है, मेरे लिए विशेष है, क्योंकि वही है जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, खुद से वो मुझे ज्यादा जानता है। वही तो मेरे विशेषताओं को चुनकर मुझे आज क्या से क्या बना दिया है, कौड़ी से हीरा बना दिया है, बंदर से मंदिर लायक बना दिया है, पत्थर से पारस बना दिया है, कंकड़ से मोती बना दिया है, कांटों से फूल बना दिया है। तुम्हें विशेष आत्मा मेरे प्राणेश्वर बाबा के सम्मुख स्वयं को देख रही हूँ। मेरे घर में परम ब्रह्म में उस महाज्योति उस सर्वशक्तिमान शिव बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें, बहुत पावरफुल किरणें मेरे अंदर क्षमा रही है। और यह किरणें मेरे अंदर की विशेषता को और अच्छे से निखार रही है। एक डायमंड के रूप में, एक मणि के रूप में बाबा के सामने चमक रही हूँ, और बाबा की किरणें मुझ डायमंड के ऊपर पड़कर और पलिश कर रहे हैं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़कर मेरे अंदर की विशेषता और निखर रही है। छुपी हुई विशेषताएं बाहर आ रही हैं। जैसे जैसे बाबा की किरणें मेरे अंदर समा रही है, वैसे वैसे मैं आत्मा और पवित्र बनती जा रही हूँ।
और शुद्ध हो। मेरी विशेषता और चमकने लगती है, मेरी रूहानी चमक और बढ़ने लगती है, और मैं स्वतः बाबा की ओर खिंचती हुई जा रही हूँ। जाकर महाज्योति सर्वशक्तिमान और शिव बाबा के साथ कंबाइन हो गई। मैं विशेष आशा मेरे प्राणेश्वर बाबा के साथ कंबाइन हो चुकी हूँ। बाबा और मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। देखते देखते बाबा के प्यार में मैं पूरी तरह से खो गई। प्यारे बाबा से मिलकर भरपूर होकर, सारे विशेषताओं से भरपूर होकर मैं आकर पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, उस सफेद प्रकाश की दुनिया में, जहां पर देख रहे हो अव्यक्त बाप दादा एक कमल पुष्प के आसन से ऊपर बैठे हैं, और उनके सम्मुख में और एक कमल पुष्प के आसन के ऊपर मैं देख रहा हूँ बाबा मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्स कर रखा है। मैं आत्मा आकर बाबा के सामने चमकने लगी। बाबा मुझ विशेष आत्मा को, विशेष मणि को अपने हथेलियों पर ले लिए, बहुत प्यार से मुझे चूम रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की हथेलियों पर मैं आत्मा मणि चमक रही हूँ, और बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बहुत प्यार भरी नजरों से मुझे बाबा देख रहे हैं, जैसे एक जोहरी एक हीरा को देखता है, ऐसे बाबा अव्यक्त बाप दादा मुझ आत्मा को, मणि को अपने हथेली पर पकड़कर देख भी रहे हैं, निहार भी रहे हैं, तो पुचकार भी दे रहे हैं, चूम रहे हैं। और बाबा कह रहे, देखो बच्चे, तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप को आज बाबा वतन ने इमर्स किया है। मैं आत्मा देख रही हूँ, बहुत सुंदर चमकीला प्रकाश से भरा मेरा यह संपूर्णता का संपूर्ण स्वरूप, जिसके अंग अंग से कैसे शक्तिशाली लाइट निकल रही है, बहुत प्रकाश, जिसका आकृति मुझ आत्मा का स्थूल शरीर जैसा, लेकिन सब कुछ प्रकाश प्रकाश प्रकाश। अब बाबा मुझे आत्मा मणि को लेकर मेरी संपूर्णता के फरिश्ते स्वरूप के अंदर बिठा दे। मैं आत्मा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की भ्रुकुटी में चमकने लगी, और उस संपूर्णता को, उस लाइटनेस को महसूस कर रही हूँ। और अब अपना वरदानी हाथ को मेरे मस्तक के ऊपर रख दिए। बाबा वरदानी हाथ का स्पर्श को मैं महसूस कर रहा हूँ। स्वयं भगवान बाप दादा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे विशेष शब्द की स्मृति पर संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक विश्व परिवर्तक बाबा का
वरदान मैं दिल से स्वीकार कर रही हूँ। साथ साथ शक्तियों को भी अपने अंदर कर रही हूँ। ये सारे वरदान मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में फलीभूत हो रहा है। ऐसे वरदान बाबा मुझे भर दिए और अब मैं देख रहा हूँ बाबा मेरे सम्मुख में मेरे भविष्य संपूर्ण देवताई स्वरूप को भी विमर्श कर दिया। बाबा करे देखो बच्चे, तो मुझ फरिश्ते के सामने बाबा मेरा भविष्य देवताई स्वरूप को विमर्श कर दिया। कितना सुंदर है मेरा यह स्वरूप, संपूर्णता संपन्नता का स्वरूप। मुखमंडल पर दिव्यता की झलक है, आंखों में रूहानियत है, कितनी सुंदर चमक है। मैं मेरे संपूर्ण स्वरूप के साथ भविष्य देवताई स्वरूप के साथ मिल रहा हूं। मैं फरिश्ता उसके साथ हैंडशेक कर रहा हूं। अपने संपूर्ण देवत्व को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। मेरा यह देवताई स्वरूप को देखकर मुझे बेहद प्रसन्न है, बेहद खुशी है। मेरा देवताई स्वरूप ही मुझे और उमंग उत्साह से भर रहा है कि बहुत जल्द मुझे इसे प्राप्त करना है। अपना संपूर्ण संपन्न देवताई स्वरूप के मैं गले लग रहा हूँ, दिव्यता को अपने अंदर भर रहा हूँ। ऐसे में फरिश्ता अपने देव स्वरूप से मिलकर बहुत खुश हो रहा। प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, अब मेरा देवताई स्वरूप को मर्ज कर दिए और कह रहे जाओ बच्चे, इस विशेषता शब्द को अंडरलाइन कर इसके आधार पर पुरुषार्थ कर बहुत जल्दी अपने संपूर्ण देवत्व को प्राप्त करो। इस विशेष शब्द के द्वारा स्व परिवर्तक बनकर विश्व परिवर्तक बनो। एक एक कर बाबा मुझे छुट्टी दे रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे सारा दिन कर्म करते हुए कर्मयोगी बनकर इस विशेषता शब्द को बार बार अंडरलाइन कर कर्म करना, क्योंकि तुम कोई विशेष आत्मा, तुम्हारा हर एक संकल्प विशेष है, तुम्हारे हर एक सेकंड विशेष है, तुम्हारे बोल चाल व्यवहार चलन दृष्टि वृत्ति सब विशेष है। तो सारे दिन इसे अंडरलाइन कर कर्मयोगी बनकर कर्म करना। मैं फरिश्ता बहुत प्यार से बाबा को दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। बाबा के दोनों हाथ पकड़कर बाबा का हाथ को चूम रहा हूँ और दिल से बाबा को धन्यवाद कर रहा हूँ। शुक्रिया मेरे प्राणेश्वर बाबा, आपका तहे दिल से कदम कदम प्रणाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अब मैं फरिश्ता बाबा से छुट्टी लेकर नीचे आ रही हूँ। आकर पहुंच गया साकार बदन में। पुनः अपने साकार शरीर के अंदर मैंने प्रवेश कर लिया और मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी के बीच में स्थित होकर अपने विशेषताओं को पुनः स्मृति में ला रहे हैं और सारा दिन ऐसे विशेषता संपन्न आत्मा बनकर हर कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध कर कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ओम शांति
शांति शांति।